ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आजकल देश में नागरिकता को लेकर काफी बहस चल रही है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या पासपोर्ट होना इस बात का पक्का सबूत है कि हम भारत के नागरिक हैं, या फिर यह सिर्फ विदेशों में यात्रा करने का एक जरिया है। इस उलझन का सीधा और सटीक जवाब साल 2010 के एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड में सामने आया है, जो आज की इस बहस से काफी ज्यादा मेल खाता है। उस समय विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया था कि पासपोर्ट मूल रूप से सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज यानी कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि विदेशों में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों यानी एनआरआई को कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना जा सकता है। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के नियमों के बीच का टकराव खत्म हो सके। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सरकार ने 2010 में यह ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया था, इसके पीछे क्या कानूनी वजह थी और आज के समय में इसका हमारी नागरिकता से कितना मेल है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट रखने का मतलब है कि वो भारत के पूर्ण रूप से नागरिक हैं, लेकिन सरकार का पुराना रिकॉर्ड कहता है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा करने का एक दस्तावेज है। 2010 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून को लेकर जब चर्चा हुई तो विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पासपोर्ट से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक साबित नहीं होता, बल्कि पासपोर्ट धारक एनआरआई को कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, उस समय यानी 2010 में अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने मांग की कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पत्र के बाद सरकार के अलग अलग विभागों में चर्चा शुरू हो गई। आरटीआई एक्ट के तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस पर बहस हुई और इस दौरान विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अपनी राय दी। इसके बाद विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों इस बात पर सहमत थे कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले और विदेश में रहने वाले लोग यानी एनआरआई को आरटीआई एक्ट का फायदा मिल सकता है, उन्हें भारतीय नागरिक माना जा सकता है। लेकिन ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड वाले लोग आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ओसीआई और पीआई को पूर्ण भारतीय नागरिक नहीं माना जाता। अब यहाँ समझ लेते हैं कि ओसीआई और पीआईओ क्या है। पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, ओसीआई यानी कि भारतीय मूल के लोग जिन्हें भारत में रहने, संपत्ति खरीदने और जीवन भर रहने का अधिकार है, लेकिन वे पूर्ण नागरिक नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। सरकार ने साफ कहा है कि ये दोनों श्रेणियां आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी नहीं मांग सकती। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी की भूमिका। जब विदेश में रहने वाले कुछ भारतीयों को आरटीआई फाइल करने में दिक्कत हुई तो वे सीआईसी के पास गए। सीआईसी ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। सुनवाई में विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि नागरिक शब्द का मतलब सिर्फ भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई से है, न कि ओसीआई या पीआईओ से। दोस्तों, 2010 के इन रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है, लेकिन विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक कुछ अधिकारों जैसे आरटीआई के लिए भारतीय नागरिक माने जा सकते हैं। ओसीआई कार्ड नागरिकता का पूरा सबूत नहीं होता है। आज जब पूरे देश में नागरिकता पर बहस हो रही है, तब ये 2010 का पुराना दस्तावेज बहुत काम का है। ये दिखाता है कि सरकार का पुराना स्टैंड क्या था। ये रिकॉर्ड बताता है कि पासपोर्ट और नागरिकता में फर्क क्या होता है। पासपोर्ट रखने भर से कोई व्यक्ति पूर्ण नागरिक नहीं हो जाता। दोस्तों, पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन ये नागरिकता का अंतिम और पक्का सबूत नहीं है। 2010 के सरकारी रिकॉर्ड ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इसे साफ साफ लिख दिया है। नागरिकता एक बहुत गंभीर और कानूनी मुद्दा है, इसलिए ऐसी खबरों को समझना काफी जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या पासपोर्ट को नागरिकता का पक्का सबूत मानना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।